ये देखो लास्ट क्लास में हम लोगों को सिलेबस का एक जो 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो पूरा स्लाइड में नहीं था, आज है। तो नॉर्मल हम लोग क्या किए हुए हैं कि हम लोग का जो सिलेबस है 12th का थ्योरी पोर्शन तो समझ गए। थ्योरी पोर्शन में जो भी एग्जाम में आता है 3 आवर्स में जो एग्जाम डेट फाइनल होता है उसमें नेटवर्किंग, बुलियन अलजेब्रा, डीबीएमएस दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, C++ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें होता क्या है कि ये सारे पोर्शन से अलग अलग मार्क्स का आएगा, मार्क्स का डिफरेंशिएट आगे समझ में आएगा। और दूसरा सेक्शन होता है प्रैक्टिकल, थ्योरी 70 का और प्रैक्टिकल 30 का। प्रैक्टिकल में ये जो क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन आता है सॉरी 3 क्वेश्चन में क्या होता है, ईच क्वेश्चन कितना करता है 5 मार्क्स का होता है। उसमें चूज करना होता है, आगे स्लाइड में दिखलाएंगे। प्रोजेक्ट 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का और वाइवा 5 मार्क्स का। यहां तक ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि यहाँ देखो लिखा हुआ है, अगर तुम लोग जूम करोगे तो यहाँ प्रैक्टिकल PR है, ऊपर देखो ऊपर में लिखा हुआ है ना PR, ये देखो प्रैक्टिकल। तो ये जब तुम लोग का प्रैक्टिकल होगा फाइनल एग्जाम से पहले अपने कॉलेज में ही होता है, ठीक है। और ये कॉलेज में होगा तो ये प्रैक्टिकल इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये देखो कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल फुल मार्क्स कितना 30, पास मार्क्स कितना है 10, टाइम कितना 3 आवर्स। अब देखो ग्रुप ए में क्या लिखा हुआ, कोई पढ़ो। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने का है 5 मार्क्स का है। 2 A1 2 3 4, देयर आर 4 क्वेश्चन इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोई भी एक ये कर लो, एक ये कर लो। अगर लग रहा है कि नहीं ये आ रहा है तो ये कर लो, ये कर लो। मतलब ये ए सेक्शन में कितना दिया है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन 4 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 को ही बनाना है। देखो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये ABCD 4 क्वेश्चन में से कितना होगा, यू हैव टू चूज ओनली 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखो 2 क्वेश्चन उधर से बन गया। ग्रुप बी, ग्रुप बी में क्या हो जा रहा है, गिवन द एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि ये किसका क्वेश्चन है, ये DBMS का, ठीक है। तो DBMS का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के इस टेबल के अकॉर्डिंग इतना का आंसर देना होता है। तो ये आंसर देते हैं तो ये इधर वाले में से कितना मिल गया, इधर में से 5 मार्क्स मिल गया आपको, ठीक है 5 मार्क्स। और यहाँ से आपका 5 मार्क्स, तो कितना हो गया 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स हो गया। तो अब देखो 5 मार्क्स इधर से, एक सेकेंड, यहाँ से 2 क्वेश्चन हुआ तो 2 क्वेश्चन में यहाँ पर कितना हुआ 5 प्लस 5, 2 बनाना है ना 4 से, 4 में से कितना बनाना है 2, तो यहाँ कितना मार्क्स का हो गया 10 मार्क्स का हो गया। और यहाँ पे आते हो तो इससे कितना का ये बनाना होता है, तो ये कितना हो गया 5 मार्क्स। तो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। और अब आ जाओ ग्रुप सी में। हम लोग ग्रुप ए बात कर लिए, ग्रुप ए से कितना 5, ग्रुप बी से कितना 1 5, ठीक है। तो ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन है तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, और ये 5 इधर से तो कितना हो गया 15। तो 15 मार्क्स का इधर से हुआ। अब यहां से देखो 15 मार्क्स यहां से, यानी कि प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा। प्रोजेक्ट फाइल क्लियर है, इस टाइप का स्टिक फाइल में लेकर के तुम लोग को प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। और जैसे भी होता है वहां पर एक टॉपिक मिल जाता है, कोई भी टॉपिक, जैसे रेलवे रिजर्वेशन या कुछ भी, ये टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाना होता है, एक प्रोजेक्ट सबको को बनाना होता है। ये हो गया। और ये प्रैक्टिकल कॉपी मार्केट से लेकर के उसमें 20 to 25 क्वेश्चंस को लिखने होते हैं। ये हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्लियर है। यस सर। और ये हो गया वाइवा।
वाइवा में लैब मिल जाता है, लैब में आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाता है, प्रोग्राम कोई भी सा प्रोग्राम आपको मिल जाता है, आप उसको रन कराते हैं, रन करा करके एक्सटर्नल के पास जाते हैं और एक्सटर्नल उसको चेक करते हैं या यहाँ आकर के आउटपुट चेक कर लेंगे। अगर कुछ वाइवा में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर, जो कि आप थ्रू आउट साल भर पढ़ाई किए हुए हैं। क्लियर है? उस वाइवा में आपको फिर मार्क्स मिलता है, एक चार्ट बना रहता है, उसमें सारे कॉलेज के अपना इंटरनल जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट के टीचर रहते हैं वो बैठते हैं, एक्सटर्नल एक बाहर से एक एक्सटर्नल आते हैं, सो दैट कि आपको जज कर सके कि आप क्या पढ़ाई किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वाइवा में 5 मार्क्स हो जाता है। दैट इज किधर हो गया? उधर से कितना हो गया? ग्रुप ए से 2 क्वेश्चंस यानी कि 10 नंबर, ग्रुप बी से कितना 5 नंबर यानी कि उधर से 50 नंबर, और इधर से 5 प्रोजेक्ट से, 5 प्रैक्टिकल से और 5 वाइवा से, 15 और कितना हो गया 30। तो इसलिए थ्योरी से कितना आ गया 70 और प्रैक्टिकल से कितना आ गया 30, टोटल मार्क्स 100। इसीलिए प्रैक्टिकल में पास मार्क्स, थ्योरी में पास मार्क्स 23 और प्रैक्टिकल में 10, तो टोटल मिलाकर के क्या हो गया 33। तो थ्योरी में एटलीस्ट आपको थ्योरी में लाना होगा कितना 23 और प्रैक्टिकल में कम से कम कितना लाना होगा 10, तब जाकर के ओवरऑल आप पास हो जाइएगा। अगर ये थ्योरी में अगर 22 आ गया तो आप फेल, प्रैक्टिकल में अगर 9 आ गया तो भी फेल। ये अलग अलग होता है, थ्योरी में अलग आपको लाना है और प्रैक्टिकल में अलग मार्क्स लाना है। थ्योरी में अलग से 23, इसमें अगर आपका 30 आ जा रहा है और इसमें 22 आ जा रहा है तो भी आप फेल हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। थ्योरी में आपका जो 23 लाना है वो अलग है, प्रैक्टिकल में 10 जो लाना है अलग है। अगर थ्योरी पेपर में अगर आप 22 लाते हैं तो भी फेल हो जाते हैं, भले ही प्रैक्टिकल में आपका 30 आ जाए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर 22 नहीं आना चाहिए, यहाँ कम से कम 23 आना ही चाहिए, तब जाकर के आप पास होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। बाकी ये सिलेबस डेप्थ में है, ये तुम लोग सारा चीज देखे हुए हो क्या क्या आता है। ये देखो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, C++ के प्रोग्रामिंग में क्या क्या पूछ रहा है, किस पोर्शन से पूछ रहा है वो आपको पढ़ना है। ये देखिए डेटा फाइल हैंडलिंग, पॉइंटर, डेटा स्ट्रक्चर में इतना सारा, डेटाबेस, एसक्यूएल में इतना आपको पढ़ाई करना है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट वो आपका कंप्लीट हो गया, ये प्रॉपर हो रहा है, इसमें होगा। इस टाइप का बुक पहले भी आप लोग कर लिए हैं। क्लियर है? यस सर। चलो यस सर। आते हैं अपनी क्लास पे। किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग सिलेबस? नो सर। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग No, sir. सिलेबस? नो सर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थे कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको केमैप का, बना है किसी से? यस सर। तो उसको बना लेना हम लोग। मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड क्लियर है? आवाज क्लियर आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन अगर आता है, ये क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स का पूछता है, ठीक है, किसी ना किसी में पूछ लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है A B C, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 2 to the power n, where n is a वेरिएबल। वेरिएबल कितना है 1 2 3, कितना वेरिएबल है 3। तो ये देखो वेरिएबल को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं। अब यहाँ देखो इस चीज को अगर हम लोग बात करें
तो ये सम ऑफ वैल्यू जो है ये सम ऑफ ऑल द लिटरल्स, ठीक है। मिनिमम को मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन को, इधर में अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो यहाँ सम ऑफ ऑल लिटरल्स की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑल लिटरल्स है तो हम लोग का कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, 2 n, n क्या है, वेरिएबल है, तो 2 दैट इज 8 है, तो कॉम्बिनेशन कितना यूज होगा, 4041 देन 2021 then again 2021 देन 0101 0101 कॉम्बिनेशन क्लियर है। yes sir yes sir ये ज्यादा अच्छे से समझ में आए, इसे कर रहे हैं, कोई एक नहीं है ये नहीं करना। यहाँ देखो अब एक वैल्यू आ जाता है कि फाइनल वैल्यू, इसको हम लोग कुछ भी लिखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, 1 लिखें, 0 1 1 0 0 1 1, एक आउटपुट वैल्यू आया, ठीक है, ये आउटपुट वैल्यू है। इसको मान ले तो वेरिएबल भी इसको हम लोग बोलते बोल सकते हैं, वेरिएबल भी और लिटरल भी, ठीक है। तो ये आउटपुट आया इस वैल्यू। अब हम लोग का देखो अलग अलग इतना तक क्वेश्चन में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और इसका बोलेगा आप इसको मिनिमाइज करें, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन यानी कि यहाँ पर हम मान के चल रहे, तो यहाँ हम लोग एक ही चार्ट बना दे रहे हैं सो दैट कि तुम लोग दोनों समझ सको। कोई एक ही आएगा लेकिन हम लोग को पढ़ना है तो दो ही आता है, या तो एसओपी आएगा या तो POS देखो किसी सिचुएशन में आपसे पूछ देगा कि यहाँ एसओपी नहीं लिखेगा और बोल देगा क्या करें, मिनिमाइज करें, तो एसओपी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मीन टर्म, और पीओएस को क्या बोलते हैं हम लोग, max term एसओपी को क्या बोलेंगे हम लोग, sum of product मीन टर्म, mean और term पीओएस को भी क्या बोलते हैं हम लोग, max term देखो ये बड़ा ही इजी रहता है, इसमें 3 मार्क्स लेना बड़ा ही आसान है, और ये वाला कॉम्बिनेशन अगर समझ में आ जाता है अच्छे से तो के मैप हो या कोई भी चीज हो, आगे का जितना भी होता है डिजिटल सर्किट जो है, डिजिटल सर्किट को बहुत अच्छे से समझ में आता है। मीन टर्म दैट इज एसओपी हमेशा किस वैल्यू पे काम करता है, हाई पर। अब यहाँ देखो क्वेश्चन हो जा रहा है कि अगर हाई की बात करें तो हाई क्या है, तो बुलियन अलजेब्रा में 0 और 1, अपना जो पीसी है, कंप्यूटर है, वो क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1। और 1 अगर आप बात करोगे कि अगर 0-1 कॉन्टेक्स्ट में ना बात करें, लो और हाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो 0 दैट इज लो और 1 दैट इज high हाई। इन केस अगर आपको बात करना है कि ट्रू और फॉल्स में जब बात करोगे आप, डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ट्रू फॉल्स की ही बात करेंगे, इनफैक्ट इधर भी ट्रू फॉल्स की बात करेंगे, तो ट्रू दैट इज 1, 1 फॉल्स false that is is 0 0। इज दैट क्लियर? yes sir yes sir तो हमेशा हम लोग, अब जैसे मान लेते बुलियन अगर वैल्यू में अगर बात करेंगे हम लोग कि बुलियन वैल्यू किस बात को करते हैं हम लोग, तो अगर कोई अगर फैन है, ठीक है, फैन जो है, अगर फैन एक चल रहा है और एक बंद है, ठीक है, एक स्टार्ट है, दैट मीन्स एक स्टार्ट है, तो स्टार्ट वाले फैन को हम लोग, और एक क्लोज वाले बंद को, ठीक है, तो ऑन है ऑफ है, तो एक ऑन है और एक क्या है, ऑफ है। तो ऑन वाले केस में अगर बोलना होगा कि 0 और 1 के फॉर्मेट में बोलो तो ऑन को क्या बोलोगे 1 और ऑफ को क्या बोलोगे 0। 0 ट्रू और फॉल्स की कॉन्सेप्ट में बात करोगे तो इसको ट्रू और ऑफ को फॉल्स। false false लो और हाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग, तो देन ये क्या हो जाएगा, लो, और ये क्या हो जाएगा, हाई। high high अब इन केस अगर फैन स्टार्ट है,
फैन ऑन रनिंग मोड। तो रनिंग मोड में तो एक क्या चल रहा है, एक थोड़ा एक स्लो चल रहा है और एक क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्लो की बात करेंगे तो 0 और फास्ट की बात करेंगे तो 1। लो हाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो लो एंड हाई। ट्रू फॉल्स की बात करोगे तो ये ट्रू और हाई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मतलब हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज अगर प्रॉपर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव 1 में जाएगा और निगेटिव है तो वो 0 में जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो Yes, sir. अब जब हम एसओपी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एसओपी में क्या होगा, एसओपी में यहाँ देखो एसओपी हम लोग के में बनाए हैं। तो एसओपी में हमेशा एसओपी किसको देखता है, हाई Sum of को। product. तो हाई क्या क्या हो गया, 1 1 1 1 1 1, and यही है ना। तो 1 Yes, को sir. हम लोग देखते हैं और किस पर बार लगाते हैं, 0 पर। किस पे बार लगाते हैं, 0 पर। 0 तो यहाँ ए है ना, ए, और ये बी Yes. है और ये सी है। तो हम लोग क्या कर दें, ए बार बी बार सी बार C bar. लिख सकते हैं। Yes, sir. 1 देखें यहाँ पर, यहाँ क्या है, 0। 0 किस पे बार लगाना है, 0 पे लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बोलो, B A bar dot B dot C ए bar. बार बी डॉट C C bar. bar. सी बार। किसी को कोई डाउट? No, नहीं sir. sir. ये 1 क्या करें, बोलो, A bar बार B C. B B C. C. Yes, sir. यहाँ पर 1 में क्या करें, A B C bar. यहाँ क्या करें। A B C. That's अब समझ गया मीन टर्म निकालना। yes, sir. अब यहाँ देखो, तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ मीन टर्म को हम लोग समेशन स्मॉल m, ठीक है, दैट इज मीन टर्म। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बार बी बार सी, ठीक है, Plus ए बार डॉट बी बार डॉट सी, plus A bar B C. ए बार बी सी, Bar. ए बी सी बार प्लस। Plus A B C. क्लियर है, हम लोग क्या निकल गया, मीन टर्म। क्लियर है मीन टर्म प्रीति? हम लोग क्या देखें, हाई को देखें और यहाँ पर 0 पे बार लगा दिए। अब पीओएस में क्या कर देंगे, सीधा उल्टा, यानी कि क्या देखें, लो देखेंगे तो लो दैट इज 0 1 पे बार Zero. लगाएंगे. तो जो भी 0 है उस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ 0 है, इसकी बात करेंगे तो 0 पे हम लोग, तो 0 पर तो क्या यहाँ पर क्या लिखे बताओ, यहाँ पे तो A B C bar. bar. A plus B. 1 पे बार, 1 पे बार, Yes, उल्टा कर दो। yes, 1. A plus B plus C C पे bar. बार सर, 0 C पर पे नहीं बार करना है, ठीक है, 1 पे करना है. 0 पे 1 पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस C bar. C bar. सी बार। अब क्या करें, यहाँ क्या करें, A bar plus B. B plus B C. plus C. सी, यहाँ क्या करें, A bar A plus B B plus plus C C bar. bar. क्लियर है पीओएस? Yes, sir. तो यहाँ पर पीओएस और यहाँ पर पाई और कैपिटल एम लिखेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आया है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए बार A प्लस bar plus B bar. B plus C. इंटू ए बार A bar plus B plus C bar. प्लस बी प्लस सी बार। क्लियर है, Yes, sir. किसी भी कोई डाउट? अब देखो, जब हम लोग एसओपी निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक पीओएस निकल जाता है। इसका अगर हम लोग वैल्यू लिखें
इसका क्या करो, डेसिमल वैल्यू लिखो। तो डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0000 हो जाएगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 होगा कि नहीं? नहीं Yes, sir. सर, नहीं होगा, देखो सर कैसे होगा सर? नहीं होगा करके सर। देखो। डेसिमल्स में सिर्फ 0 और 1 होता है ना। नहीं नहीं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। हम लोग जो फॉर्मेट क्लियर किए थे ना वो 8 का, अब तुम लोग केम पे अगर जाओगे तो 000 का कितना होगा, अच्छा वो वाला सर। 1 2 4 कितना हो गया, 0 हुआ। 3 तो 2 का देखो कितना, 2 का कितना होगा, अभी देखो ऑफ हो जाएगा तो फिर तुम लोग ऑनलाइन हो जाना, ऑफ होगा तो ये यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1 होगा तो 1 हो 1 2 4 तो 1 हुआ, यस सर। 1 2 2 हो गया, 3 4 5 6 7 1 2 4 4 2 6 प्लस 1 7 हुआ कि नहीं, डेसिमल वैल्यू सबका यस सर। हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो अगर हम लोग बात करेंगे उस चीज का कि क्या हो रहा है वैल्यू, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, y ABC इक्वल टू समेशन m 0 2 3 6 7 लिख सकते हैं। ये सर पर यहाँ बाई क्यों लिखे हैं? ये फाइनल वैल्यू की जगह ले लिए हैं हम लोग। यहाँ देखो ये लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ ये किसका आया 0, ये किसका किए हम लोग 2, 3. नहीं ये 0 किए हम लोग, 0 के बाद क्या किए हम लोग 2 किए, आया ना 2 का वैल्यू, Yes, sir. फिर 3 किए, Yes, sir. फिर 6 किए और फिर 7 किए। तो हम लोग 0 2 3 6 7 लिख सकते हैं ऐसा, हाँ लिख सकते हैं. वापस क्वेश्चन बन गया। तो ये किसका हो गया, एसओपी का। और जब पीओएस की बात करेंगे तो क्या हुआ, वाई ए बी सी जो भी वेरिएबल है, समेशन कैपिटल एम। अब जो इसमें छूटा होगा ऑटोमेटिक वो लिख दो, ज्यादा देखो सर, मत, टेबल देखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या छूटा है, 1 सर पाई होगा सर ना, इसमें परमिशन होगा या पाई होगा? 1 सॉरी पाई होगा, पाई होगा सॉरी। 1 छूटा और 1 क्या छूटा, 4 4 5 5 1 4 5 ये छूटा ना। अब देखो यहाँ 1 4 5 यहाँ मैच कर लो, ये देखो पीओएस ये है तो यहाँ पर 1 हुआ है ना, इसका डेसिमल वैल्यू। Yes, sir. 4 आया, 5 आया, आगे सर. क्या हो गया, हम लोग क्या कर लिए, ये एसओपी हम लोग यहाँ मीन टर्म नेक्स्ट टर्म का ये एसओपी सीख लिए। ये कब काम आएगा, जब आएगा एक क्वेश्चन आता है कैनोनिकल फॉर्म, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। इस चीज को हम लोग जो ऐसा लिखे हम लोग, ये सिर्फ आपका जो 3 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा और टेबल में ये और ये पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग एसओपी किस में देखेंगे, 1 को देखेंगे और किस पे बार लगाएंगे, 0 पे। और पीओएस में 0 को देखते हैं और किस पे बार लगाएंगे, 1 पे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आ गया। और इसी बेस्ड पे जब हम लोग कैनोनिकल निकालेंगे तो उसको यहाँ लिखेंगे और उसका फॉर्मेट इस टाइप का लिखने से आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग आगे फिर से डिस्कशन करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो गया। हम लोग आज क्या किए, मीन टर्म And max term. and max term. If we talk about mean term, then इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, प्रोडक्ट टर्म which contain all variables। ठीक है, प्रोडक्ट टर्म विच कंटेन ऑल वेरिएबल्स, यानी कि मीन टर्म को हम लोग क्या एसओपी भी बोले हैं ना। Yes, तो sir. एसओपी चलो वाई जैसे कोई भी, तो ए बी
सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी। ये क्या हो गया? ये मेन टर्म लिखने का तरीका हो गया। तो इसमें ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म, ये प्रोडक्ट हो रहा है ना, ए बी सी। तो ए बी सी क्या है? आपस में प्रोडक्ट है। तो क्या हो जा रहा है? प्रोडक्ट टर्म विच कंटेन ऑल द वेरिएबल, ए है बी है सी है, ए है बी है सी है, ए है बी है सी है कि नहीं? यस सर। अभी करेंगे हम लोग मैक्स टर्म की। मैक्स टर्म की बात करेंगे तो क्या हो गया? प्रोडक्ट नहीं, a sum of ऑल टर्म या ऑल लिटरल्स, सम ऑफ ऑल लिटरल्स भी लिख सकते हैं। आपको बताया ना कि उसको वेरिएबल को हम लोग लिटरल्स भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर ए है बी है सी है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? लिटरल्स भी बोल सकते हैं और वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल लिटरल्स, सम ऑफ ऑल लिटरल्स हम लोग क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। क्या हो गया? कंटेन कर रहा है कि नहीं टोटल वेरिएबल? यस बस सर। वही सिंपल हम लोग क्या सिचुएशन किए हुए हैं? 4 times 0, 4 times 1, because we have 3 literals. 3 literals, that is 2 to the power 3, that is 8. Then we have to break the combination 4. 4 0, 4 times 1. Then we need to 2 0, 2 1, 2 0, 2 1. Then finally, ultimately क्या होना चाहिए? 0 1, 0 1, 0 1, 0 1. How much time? 8 times, because 2 to the power 3, 2 to the power n, where n is a variable. Variable कितना है अपने पास? 3. 2 to the power 3, तो 8 हो गया। देन कॉम्बिनेशन रहा कितना? 4 4 का कॉम्बिनेशन रहा। देन 2 2 का ब्रेक हो गया। देन 0 1 0 1 का ब्रेक हो गया। क्लियर है? क्योंकि हर चीज 0 और 1 से डिफाइन हो रहा है, दैट इज 2। 2 जो है कांस्टेंट है। हम लोग 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। 4 को हम लोग अगेन फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2। देन 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। देन 2 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1। दैट इज 1 टाइम्स 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ तक आपके क्वेश्चन में आता है, दैट इज यहाँ तक क्वेश्चन में हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे उसी को लेकर के चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या आ गया है? 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1। यहाँ तक आपको क्वेश्चन मिल रहा है। और यहाँ तक जो क्वेश्चन मिल रहा है तो उसमें हम लोग किसको निकालना है? एसओपी। बस एसओपी का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एसओपी फॉर द करंट ट्रूथ टेबल, या बिलो ट्रूथ टेबल, या अबव ट्रूथ टेबल। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपका ये यहाँ तक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इज इट क्लियर? और यू हैव टू फाइंड ओनली एसओपी। समटाइम्स मीन टर्म भी लिखता है, ठीक है, मिनिमाइज करे, या के मैप भी कभी कभी लिख देगा मिनिमाइज द दिस के मैप। देखो मिनिमाइजेशन का अलग अलग टेक्निक होता है, ठीक है। सीपीएससी वालों क्लास चल रहा था, थोड़ा सा डेप्थ में गया था, थोड़ा सा तुम लोग सामने पेज है तो दिख लो। डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है? डिजाइन देखो अब क्या चीज के लिए हो जा रहा है, ये सारा चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्किट पढ़ रहे हैं। तो मिनिमाइजेशन टेक्निक कितना होता है? अल्जेब्रिक मैथड से, अल्जेब्रिक मैथड से थोड़ा सा आपको भी मिनिमाइज करना है। कर्नफ मैप टेक्निक, क्वाइन मैक्लोस्की मेथड और वैम टेक्निक, अलग अलग टेक्निक होता है इन विच वी हैव टू स्टडी अल्जेब्रिक मेथड एंड कर्नफ मैप। कर्नफ मैप बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कर्नफ मैप हम लोग उसी कर्नफ मैप के थ्रू ही हम लोग सारा मिनिमाइज कर रहे हैं। 0 0 0 1 1 1 1 0 ऐसा लिखते हैं, 0 1 0 1। तो हालांकि मन में क्वेश्चन आ जाता है कि सर 0 1 0 0 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, देन 0 1 0 1 लिखते हैं। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था 1 0 1 1। तो यहाँ क्या हो जाता है, इस चीज को ये 1 जो है ये इधर आ जाता है और यहाँ से 0 जो है ऊपर आ जाता है। तो 0 यहाँ पर क्या हो जाता है 1 और यहाँ वाला 1 क्या हो जाता है 0।
ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आपको, तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे कोड। सीखने वाला चीज है, या हम लोग बोलते हैं इसको यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है 12th में आपका, ये मास्टर डिग्री का चीज हो जा रहा है, या सीबीएसई में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना होता है तो बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। लेकिन हम लोग यहाँ वापस आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम में, तो एसओपी बस निकलता है, तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। एसओपी हमेशा किसके लिए होता है, हाई के लिए। किसके लिए होता है एसओपी, हाई देखते हैं हम लोग। हाई इसमें क्या क्या है, 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 को देखेंगे, और उसके कोरेस्पॉन्डेंस जो भी लिटरल्स है, दैट इज वेरिएबल है, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, 0 पे बार लगाते हैं। 0 पर बार लगाना, दैट इज ए पर बार, बी पर बार और सी पर बार। अगेन वी फाइंड आउट 1 यहाँ है, देन 0 पर बार, दैट इज ए पे बार, 1 तो 1 पे तो लगाना नहीं है, 0 पे बार, दैट इज सी पे बार। अगेन यहाँ 1 है तो 0 पे बार लगेगा तो ए बार, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो बार नहीं लगेगा, बी और सी हम लोग लिख देंगे। 1 देखें फिर से, तो यहाँ 1 है एज इट इज छोड़ देंगे, 0 है तो बार पे लगा देंगे। किस पे, क्योंकि 0 का वैल्यू क्या है, सी है, या सी का वैल्यू क्या है, 0 है, तो सी पे बार। देन अगेन हियर 1, देन वी हैव टू फाइंड 1 1 1, यहाँ पर कोई भी बार नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ए बी सी। एसओपी क्लियर हो गया। एसओपी को हम लोग मीन टर्म बोलते हैं। किसी को एसओपी निकालने में या मीन टर्म निकालने में कोई डाउट है? कुछ नहीं, बस टेबल वापस से बनाएंगे हम लोग एग्जाम में। यहाँ तक टेबल दिया रहेगा, आप क्या करेंगे, वापस से इस टेबल को ड्रॉ करेंगे, इसी टेबल को यहाँ तक लिखेंगे और उसी के लाइन में एसओपी लिख देंगे, या मीन टर्म रहेगा तो मीन टर्म लिख देंगे, और यहाँ जहां जहां 1 रहेगा वहां निकाल देंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। पीओएस जब निकालेंगे, देखो अब 2 ही क्वेश्चन बनता है, या तो आइदर मीन टर्म और मैक्स टर्म। ठीक है, देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस, आइदर मीन टर्म और मैक्स टर्म। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, तो हम लोग दोनों ही सीख जाते हैं, क्या पता कौन सा एग्जाम में आ जाए। तो पोज यानी कि पाई, पोज यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। देखो कभी इसको एस ओ पी भी कहीं कहीं मिलेगा, अगर डिजिटल सर्किट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो हम लोग को एस ओ पी मिलेगा, दैट इज एस स्टैंडर्ड, नथिंग एल्स, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, या स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड पीओएस, दैट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। जहां एस लग गया कैनोनिकल, तो हम लोग को अभी एस नहीं सीख रहे हैं, हम लोग पीओएस निकालने सीख रहे हैं। पीओएस में क्या करेंगे हम लोग, आउटपुट देखेंगे क्या है, 0। कहाँ कहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। इनकेस 0 में देखेंगे और कहाँ बार लगाएंगे, 0 पे, 1 पे बात करेंगे। उस पे 1 देखे हैं और 0 पे बार लगाएंगे। के मैप को ध्यान में रखो ना, हम लोग के मैप में 1 1 लिखते थे इधर उधर, और फिर किस पे बार लगाते थे, 0 पे, याद आया? तो एसओपी निकालते थे, तो हम लोग एसओपी में क्या देखते हैं, 1, और किस पे बार लगाते हैं, 0 पे। 0 पे, तो 1 था तो ए बार, बी बार, सी बार। वैसे ही पीओएस में क्या देखते हैं हम लोग, 0 को देखते हैं, तो 0 है और किस पे बार लगाएंगे, 1 पे। देन ए पे बार लगेगा नहीं क्योंकि 0 है, तो 0, फिर 0 है, प्लस 0, और प्लस तो साइन लगाएंगे ही। यहाँ 1 है तो 1 पे बार, दैट इज सी बार। यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है तो बार लगाएंगे, तो क्या आ गया, ए बार प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ पर 0 है तो क्या लगाएंगे, ए बार, फिर 0 आ गया है तो एज इट इज रहेगा बी, और प्लस 1 है तो बार लगेगा सी बार। इतना ही है ना, तो क्या निकल गया, पीओएस। क्लियर है? अब इसी का बोलेगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, सपोज करो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एसओपी निकालने हम लोग सीख गए और पीओएस निकालने सीख गए। अगर आपसे बोल देगा कि इसका कैनोनिकल फॉर्म निकाले, तो कैनोनिकल फॉर्म भी 2 नंबर का आता है, उस पर हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे।
ठीक है, तो नॉर्मल क्या करते हैं हम लोग, इसका डेसिमल वैल्यू निकालते हैं। कैसा वैल्यू? डेसिमल वैल्यू निकालते हैं। तो 0 0 0, तो डेसिमल वैल्यू निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 4 निकालेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो डेसिमल वैल्यू तुम लोग देख लेना, 0 1 2 3 4 5 6। तो सीरियल नंबर नहीं है ये डेसिमल नंबर है। तो इसके कोरस्पॉन्डेंस हम लोग लिखते जाते हैं। तो बाकी जो कैनोनिकल फॉर्म है या SOP, दैट इज स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, हम लोग इस चीज का डिस्कशन कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। टिल हियर किसी को डाउट? मीन टर्म मैक्स टर्म निकालने में किसी को कोई डाउट है तो फिर से पूछो। सर हम किस पे बार लगाते हैं, 1 पे। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? यस सर। नहीं रहने देते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं।